वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह अली। मैं हूं आपका दोस्त शाह और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के शॉर्टकट्स। दोस्तों यूँ तो एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं और आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए ऑलमोस्ट सभी शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एडिटिंग शॉर्टकट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी सेल में लिखे हुए डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है F2 और यू कैन स्टार्ट एडिटिंग। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट है, अगर आप सेम सेल में एक नई लाइन में कुछ लिखना चाहते हैं, यानी कि जैसे ये देखिए यहाँ पर सेल A3 में ऑलरेडी अजय सिंह लिखा हुआ है। आप चाहते हैं इसमें कुछ और भी लिखना चाहते हैं लेकिन नई लाइन में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर। ये देखिए कर्सर जो है नीचे लाइन में आ गया है और यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। इस तरह से आप कुछ भी एडिट करना चाहेंगे, तो फिर और भी लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, और भी लिखना चाहते हैं, तो फिर से ऑल्ट प्लस एंटर कुछ भी लिख दीजिए, फिर से ऑल्ट प्लस एंटर कुछ भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप जितना चाहें उसको ऑल्ट प्लस एंटर करके नेक्स्ट लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट, अगर आप किसी भी सेल में कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे A4 पर मैं कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2। ये देखिए यहाँ आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट HEM। ये देखिए कमेंट डिलीट भी हो गया। दोस्तों एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी शॉर्टकट कोई आपको बताता है या आप शॉर्टकट के बारे में पढ़ते हैं, तो जब शॉर्टकट में प्लस वर्ड यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट शॉर्टकट बताया था शिफ्ट प्लस F2 कमेंट इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ प्लस का मतलब होता है साथ, यानी कि शिफ्ट के साथ F2 आपको प्रेस करना है। और फिर मैंने नेक्स्ट शॉर्टकट बताया ऑल्ट HEM। यहाँ मैंने प्लस वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब है आपने वन बाय वन की प्रेस करनी है, साथ एक साथ कोई भी की प्रेस नहीं करनी। ऑल्ट की प्रेस करनी है, छोड़ देनी है, फिर H प्रेस करना है, छोड़ देना है, इसी तरह से फिर E फिर M, वन बाय वन की प्रेस करनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा होगा पुराने कीबोर्ड्स में एक राइट क्लिक का बटन आता था, लेकिन आजकल कीबोर्ड्स में वो राइट क्लिक का बटन नहीं आ रहा है। तो अगर आप उसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F10। देखिए मैं यहाँ सेल में हूँ B5 सेल में, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करने की जगह मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस F10। ये देखिए वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो राइट क्लिक करने पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट है, अगर आप एक एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। ये देखिए ये एक एक्सेल शीट इंसर्ट हो गई है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट HDS। ये देखिए वो शीट डिलीट हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, इंसर्ट नंबर सीरीज। देखिए कभी कभी डेटा में हम चाहते हैं सीरियल नंबर देना चाहते हैं हम अपने डेटा को, जैसे इस टेबल में जो भी डेटा है यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो चलिए कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। ओके, अब सीरियल नंबर अगर आप देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे, जैसे 1 2 3 4, अब इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। सीरियल नंबर अगर आप देंगे, अगर देखा जाए तो ये लगभग 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कभी आपके पास 3000 एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, या कुछ भी 3000 रोज हो सकती हैं, 50,000 रोज हो सकती हैं,
और आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होना चाहिए? तो उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे 1 टाइप कीजिए और उसके बाद जहाँ तक भी आपका डेटा है, जहाँ तक आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं, वहाँ तक डेटा को, वहाँ तक सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए एंड अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt E I S। ये देखिए, यहाँ पर स्टेप वैल्यूज में आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। इसको 1 ही लिखा रहने दें और ओके प्रेस करें। ये देखिए कितना आसान है। जितना भी हमारा डेटा था सब में सीरियल नंबर आ चुके हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप कभी कभी चाहते हैं कि जैसे कभी होता है, जो डेटा जो भी ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ है वही नीचे वाले सेल में आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। तो उससे भी आसान तरीका आपको बताऊं, आप सिंपली कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। देखिए जो ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ था वही नीचे वाले सेल में कॉपी हो चुका है। कभी कभी आप चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो राइट में आ जाए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर, नो कॉपी पेस्ट, सिंपल। नेक्स्ट शॉर्टकट, रोज को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस। और कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट, आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें, उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल प्लस 0। ये देखिए कंट्रोल प्लस 0 में आपको बताना चाहूंगा, एक तो न्यूमेरिक जो नंबर पैड होता है उसमें 0 लिखा होता है, वो वाला 0 काम नहीं करेगा। जो कैरेक्टर्स वाले पैड में होता है 0, जहाँ पर 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज भी होता है, तो वो वाला 0 काम करेगा इस शॉर्टकट में। अब आप इस कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट ओ सी यू। ऑल्ट ओ सी यू, ये देखिए वो हाइड हो चुका है। अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए उस रो को, उसके बाद कंट्रोल प्लस 9। 9 भी नंबर पैड वाला 9 काम नहीं करेगा, जो कैरेक्टर्स के साथ होता है जहाँ पे ब्रैकेट ओपन के साथ 9 लिखा होता है, वो वाला 9 काम करेगा। कंट्रोल प्लस 9, ये देखिए रो हाइड हो चुकी। अगर आप इस रो को अनहाइड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए उस रो को। अब आपने अनहाइड करने के लिए फिर 2 रो सिलेक्ट करनी होती हैं, उसी तरह कॉलम भी 2 सिलेक्ट करने होते हैं, जिस बीच में वो रो, जो रो हमने हाइड किए 300 रो थी वो, ठीक है। तो हमने 299 से लेकर 301 तक हमने सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ओ आर यू। ये देखिए हमारी रो अनहाइड हो चुकी है। नेक्स्ट शॉर्टकट, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं या रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए रो को। मान लीजिए यहाँ आप रो नंबर 294 डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ माइनस, चाहे जितनी रोज आप डिलीट करना चाहें, कंट्रोल के साथ माइनस। अगर आप रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस। उसी तरह से अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए जहां भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ प्लस। अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए कॉलम को, कंट्रोल के साथ माइनस।
इसी तरह से अगर आप ओनली सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, पूरा कॉलम या पूरी रो इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ आप चाहते हैं एक सेल इंसर्ट हो जाए, सौरभ सिंह जलाल जहाँ लिखा हुआ है B292 पे, और यहाँ कॉलम सी में 59950 जहाँ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में एक सेल इंसर्ट हो जाए, तो अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ प्लस, और आप इसको राइट शिफ्ट कर दीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो चुका है। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं इस सेल को, तो कंट्रोल के साथ माइनस, अब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स, नेविगेशन शॉर्टकट्स और एक्सेल के बहुत सारे शॉर्टकट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।